ये वीडियो होने वाला है लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कोई शादीशुदा इंसान किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो कि कुंवारा है उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो क्या इसे धोखा देना कहा जाएगा? और अगर ये धोखा देना है तो वो कौन सी कंडीशन होंगी जब इस रिलेशन को धोखा देना नहीं माना जाएगा? इसके रिलेशन में हम लेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट का रेफरेंस। दोस्तों, धोखाधड़ी को इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 415 में डिफाइन किया गया है, जिसमें कि जानबूझकर अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसमें कि सामने वाले व्यक्ति के साथ किसी भी तरह की बेईमानी होती है, उसे कोई भी चीज़ छुपाई जाती है अपने फायदे के लिए, तो इसे धोखाधड़ी कहा जाएगा। लेकिन जब लिव इन रिलेशनशिप में एक शादीशुदा व्यक्ति जाता है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कब धोखाधड़ी नहीं कहा जाएगा? तो कलकत्ता हाई कोर्ट में कुछ इसी तरह का मामला था, जहां पर लड़की को ये साबित करना था कि उसके साथ शादी का वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाए गए और शादी भी नहीं की गई। इस मामले में महिला ने कंप्लेंट दर्ज करके ये बताया कि वो एक होटल में इंटरव्यू के दौरान एक फ्रंट डेस्क मैनेजर से मिली थी। उसने बताया कि मैनेजर उसके साथ फ्लर्ट करता था और ये भी बताया कि उसकी मैरिज अच्छी नहीं चल रही है और वो जल्दी ही डाइवोर्स लेने वाला है। तब वो महिला उसके साथ रिलेशन में आने के लिए मान गई। इस रिलेशन के बारे में लड़की की फैमिली को भी पता था और 1 साल के बाद वो मैनेजर अपनी वाइफ और फैमिली से मिलने गया और वापस आकर महिला को बताया कि अब वो डाइवोर्स नहीं लेना चाहता। इस पर महिला ने अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस किया और मैनेजर के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर दी। निचली कोर्ट ने मैनेजर को धोखाधड़ी का आरोपी पाया और उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। इसी फैसले को चुनौती देने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दोनों के रिश्ते में आने का जो फैसला था वो पूरी तरह से उस मैनेजर के द्वारा अपनी वाइफ को तलाक देने और उस महिला से शादी करने के वादे पर टिका हुआ था। यानी कि यहाँ पर जो लिव इन का रिलेशन था वो इस बात पर टिका हुआ था कि वो मैनेजर अपनी वाइफ से तलाक लेगा और उस महिला से शादी करेगा। तो इस तरह से इस मामले में शादी का वादा पहली पत्नी से तलाक लेने से जुड़ा हुआ था, जबकि तलाक लेना एक की मर्जी पर नहीं बल्कि दोनों की मर्जी पर टिका होता है। यानी कि दोनों पार्टनर चाहेंगे तभी तलाक पॉसिबल हो पाएगा। इसीलिए इस केस में हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले को पलट दिया और ये कहा कि महिला इस केस में धोखाधड़ी को प्रूफ नहीं कर पाई थी। धोखाधड़ी के रिलेशन में वो पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाई थी और कोर्ट ने यह भी माना कि उसे पहले से पता था कि वो व्यक्ति शादीशुदा है। उस व्यक्ति ने अपनी शादी के बारे में कोई भी बात उस महिला से नहीं छुपाई थी। तो यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में एक शादीशुदा व्यक्ति का रहना धोखाधड़ी नहीं कहलाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।